हेलो दोस्त, आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 जिसमें 2026 तक के पदों को खाली के भर्ती करने की बात की गई है। आ गया है नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम कैलेंडर 2025, जिसमें खुशखबरी उन कैंडिडेटों को होगा जो रेलवे की नौकरी की तैयारी करते रहते हैं और हर बार शिकायत करते थे एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ पे दिखेंगे। वैकेंसी आना, सीबीटी होना, सीबीटी 2 होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, ज्वाइनिंग होना, एक लंबी प्रक्रिया है। नौकरी तो उतना ही दिनों में मिलेगी जैसा कि पहले ही मिलती थी 2-3 सालों में। इन्होंने जब 2026 का नोटिफिकेशन जितने पद खाली हैं उनको ले लिया है, तो रेलवे ने एक्चुअली बता दिया है कि हमारी प्रक्रिया 15 से 18 महीने में पूरी होगी और पूरे होने पे ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और पहले भी 15 से 18 महीने में ज्वाइनिंग शुरू हो जाती थी। कोविड के काल को छोड़ दिया जाए तो रेलवे लाया था कि 6 महीने तक करा पाऊंगा, नहीं करा पाया तो वही 1.5 साल से ऊपर तक वैकेंसी में ज्वाइनिंग शुरू होती है, वही प्रोसेस है। लेकिन क्या डिफ़िकल्टी है, क्या संभावनाएं हैं, किनका सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और कल हमने तैयारी की बात बोला ही था कि बहुत सारी चीज़ें रेलवे में बदल रही है। उसका एक ही कारण है, रेलवे में एक्सीडेंट और जॉब की कमी, और कह सकते हैं कई जगह से अलग अलग असेसमेंट आ रहा है, उनकी सजेशन आ रही है उसके कारण से। और पिछले दिनों हमने बताया भी था कि दिल्ली मेट्रो में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब बहुत सारी चीज़ें देखने की अपनी जो भी उनकी इच्छा रही होगी वो देखने आए थे और सिस्टम के डिस्कशन पे आए थे। तो उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो कल शाम में लोगों ने डाला था कि एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया रेलवे लाइव हमारे चैट ग्रुप वाले में, जिसमें कैंडिडेट मेहनत करते रहते हैं, अपनी कहीं के न्यूज़, किसी का वीडियो का, किसी का स्क्रीनशॉट का लाते रहते हैं। और अच्छा है डिस्कशन करना, इससे ही कुछ चीज़ें हल होती है। और कई चीज़ें डिस्कशन से अगर पॉजिटिव करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें निकल जाती है। तो यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि रेलवे लाइव अब एनालिसिस करके बता दें। तो आपको पता ही है कल महासप्तमी था, आपका नवरात्रि दशहरा चल रहा है, तो सब लोग अभी कहीं न कहीं कुछ कारणों से व्यस्त हैं। लेकिन चलिए अभी उससे बात नहीं करना है, हमें बात करना है टेक्निकलिटी पे। टेक्निकलिटी ये है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले ये जो भी दिया है एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में, ये बिल्कुल 100% श्योर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है पहला। लेकिन एक इसके लिए भेजा गया है, तो जितने भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको बोला गया है कि पहले से ही अपनी असेसमेंट करते रहिए एनुअल कैलेंडर 2025 के लिए। कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी कैंडिडेट हो तो हिंदी में समझ में आ रहा होगा। और कोशिश रहता है कि चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कैंडिडेट को समझ में आए और रियल बात किया जाए। हो सकता है कई बार लोगों को कड़वा लगता हो, लेकिन कड़वा ही सच है, जॉब घर बैठने से नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल है, आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और टेक्निकली करेक्ट होंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। आपको कोई कह दे कि फ्री में यहाँ भर दो हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए खुशखबरी है, लेकिन बाद में आपको दर्द देगा। सबसे पहले अगर ए लेटर से शुरू होता है तो असिस्टेंट लोको पायलट की बोल रहा है, और इसकी नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में होगी। आपको पता है हम अभी अक्टूबर के 11 अक्टूबर पे है आज, तो 11 अक्टूबर से जनवरी आने में 62 से मान लीजिए एकदम बिल्कुल एक जन्म अगर कहे तो 72-75 डे बाकी है, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी। अब यह सवाल उठता है कि इस नोटिफिकेशन में दो चीज़ें और देखेंगे और इसको थोड़ा समझेंगे कि वैकेंसी कब तक होगी, तो आपका वैकेंसी असेसमेंट कब तक के लिए होगा। तो यहाँ देख लीजिएगा 6ठे महीने की 2026 तक का। अब ये दोनों का डेट आप सबसे पहले डेट देखिएगा, ये डेट और ये डेट क्या है, 18 मंथ। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एनालिसिस इसी को बोलते हैं। बाकी तो ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ ही लिया होगा, आप ही ने दिया है, हम वीडियो बना रहे हैं। तो 18 मंथ का टाइम है। 18 मंथ में पहले भी नोटिफिकेशन पूरा होता था, अब भी हो रहा है। एग्ज़ाम कैलेंडर से बेनिफिट कैंडिडेट को यहाँ नहीं हो रहा है। अब उस जगह की हर साल वैकेंसी आ रही है, अपने मन में आएगा 5 साल में, हर साल पहले 5 साल में आती थी, तो अब हर साल आएगी। तो पहले 5 साल में एक ही बार आती थी 60,000 एलपी की वैकेंसी, एलपी टेक्नीशियन की। अब एक साल में आएगी तो 60,000 बाई 5 10,000 आ जाएगा ये पर साल, या 12,000 आ जाएगा पर साल। वैकेंसी वही रहेगी, जो रिटायर करेंगे वही। रेलवे कोई पोस्ट क्रिएट नहीं किया है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था कि
90-91 में 16 लाख कर्मचारी थे रेलवे में, आज के डेट में 11.72 लाख कर्मचारी है। पहले 2091-92 में जो सिस्टम था आज वो 200 गुना ज़्यादा है। तो 16 लाख के बदले 1,60,00,000 कर्मचारी होनी चाहिए थी, तो 11,72,000 कैसे हो गया? आपको समझ में आता होगा ये सब। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, जॉब चाहिए तो जो कंडीशन है, जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है उन्हीं में लेना होगा। अब सवाल उठता है कि ये तो 18 महीने का गैप आ गया, तो 2024 भूल जाएं क्या? तो 2024 की अभी आपका डेट है जो CBT का, वो है नवंबर में। CBT 1 का, CBT 2 का डेट कब आएगा? तो फरवरी मार्च में आएगा, नवंबर के बाद ही आएगा, जनवरी फरवरी में आएगा 2025 में। उसके बाद साइको टेस्ट कब आएगा? तो जून जुलाई तक आ सकता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी? आगे होगी। फिर उसकी ज्वाइनिंग क्या होगी? यानी 2025 में आपके सारा चीज़ें जो प्रोसेस चलते रहेगा वो 2024 का चलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने डेट कितना जोड़ा था? 18 महीने जोड़ा था। तो 18 महीने 2024 वाला में देखिए तो जुलाई, सीधा सा बात है, जुलाई के बाद गया और फिर उसकी सप्लीमेंट्री DB वगैरह 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 जो भी होगा होते रहते होते आपको 25 निकल जाएगा। इसीलिए ये आपको 2026 का वैकेंसी मिलेगा, जितना खाली रहेगा वो रहेगा। तो इसके दूसरा निष्कर्ष निकलता है वैकेंसी कम आएगी, और कम आएगी जो बटा हुआ सीट रहेगा वही मिलेगा। अब वैकेंसी कम आएगी तो तीसरा क्वेश्चन आता है कैंडिडेट का सिलेक्शन किसका होगा? तो मैं कहूँगा कि 2024 वाला का जिसका हुआ वो 2025 वाला को भी कम से कम 30 से लेके 60% तक होगा। कैसे? क्योंकि कैंडिडेट का प्रिपरेशन लेवल 2024 वाला का अच्छा था, इसलिए वो 2025 वाला में निकल जाना की चांसेज अच्छा है। और यही होता था पहले भी, जो डिसेंट्रलाइज नोटिफिकेशन होता था। तो हम 2014 से पहले जो एक RRB की वैकेंसी आती थी, वही इस बार कंडीशन हो गया। जिनका 2024 में सिलेक्शन कहाँ हो रखा होगा? सिलीगुड़ी में हो रखा होगा। बोला मेरे घर से बहुत दूर है, मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इलाहाबादी अमरूद खाऊंगा, घर में ही ड्यूटी करूँगा। तो फिर क्या करेगा? 2025 वाला नोटिफिकेशन में इलाहाबाद भर दिया, तो इधर एक सिलीगुड़ी का पोस्ट ले लिया और दूसरा पोस्ट इलाहाबाद का ले लेगा। तो कैंडिडेट का दिक्कत किसका होगा? तो दिक्कत होगा वो छात्र का जो एवरेज छात्र है, जो अपनी सिलेक्शन का उम्मीद तो किए हुए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट एक बार थे, एक बार मोटा वैकेंसी आती थी, ज़्यादा वैकेंसी आती थी, उसमें सब एक बार बहती हुई गंगा में निकल जाते थे एक धारा के साथ, कि एवरेज नॉर्मल कैंडिडेट सबका निकल जाता था। इसमें टॉपर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जो हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। जो पढ़े लिखे होंगे उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सब बुराई हम नहीं कर रहे हैं, हम टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छाई ये है कि हर बार आपको मौका मिलेगा और आपको हर बार नए जोश के साथ तैयारी करना होगा। अगर ये पॉजिटिव रूप में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब का ऑप्शन बंद नहीं हुआ है। ये नहीं सोचिएगा आपको नेगेटिव ही लेना है सारा, मतलब आपको तैयारी करते रहना है, अपने लेवल को, स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। अभी एवरेज 50 नंबर बना रहे हैं, तो अगले साल 55 बनाएंगे, फिर 60 बनाएंगे और 65 बनाएंगे। तो जैसे पहले टॉपर वो थे, वैसे टॉपर आप आज के डेट में आप हो जाओगे, जैसे जैसे तैयारी बढ़ाओगे। क्योंकि सब लोगों को बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता आज के डेट में। कभी कभी मिल जाता है, जब वही बोला था ना, ज़्यादा वैकेंसी रहती तब बहती गंगा में पार हो जाते हैं सब लोग एक साथ, या सूखी नदी हो तो कोई भी बिना तैरे पार हो सकता है, लेकिन बरसात की नदी में पार करते समय आपको उसकी स्किल होनी चाहिए, यानी कम वैकेंसी में स्किल चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो फैक्ट है, सही है, ये बिल्कुल सही है। इनकी आपकी अप्रूवल कब तक होगी? दिसंबर 24 को। तो दिसंबर और नवंबर दोनों अभी आ चुका है रेलवे पे। लेकिन इसमें चीज़ें अब ध्यान में आएगा कि इन सारा करते करते अभी केवल हम LP की बात कर रहे हैं, बाकी का तो डेट सब कुछ में फार्मूला यही लगेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये अभी इसको असेसमेंट करते रहेंगे। तो 2024 वाले वैकेंसी का क्या होगा? तो 2024 के लिए वैकेंसी के लिए क्या है, इन्होंने असेसमेंट करते वक्त बोला है कि आपके एरिया में एक GM हो या जो भी जहाँ डिवीज़न है या यूनिट में है, वहाँ पे आपका वैकेंसी असेसमेंट हो रहा है। आपके यहाँ 3000 पोस्ट खाली है, ध्यान रखिएगा। 2024 में आपने 1000 निकाल दिया है, ये 2024 है, ध्यान रखिएगा। तो 2025 में आपके पास अवेलेबल सीट है 2000। 2025 2026 तक के लिए 2000 सीटें बची हुई है। अब 2000 में कितना निकालना है वो वहाँ के अथॉरिटी पे निर्भर करेगा। मैक्सिमम 2000 निकल सकती है या इससे कम आएगी।
अगर इन्हें देखना भी ये भी होगा ना कि 2027 में भी, मतलब 2026 के बाद अगले 2027 तक के लिए 2025 की 26 की एग्ज़ाम कैलेंडर लेना है, तो हो सकता है इसको यहाँ फिर 1000 निकाल दे और बचे हुए सीट 1000 दो अगले वाले के लिए, और उसके साथ जो खाली होगा उसको लमसम करके दिया जाएगा। ये प्रोसेस रहेगा और ये प्रोसेस एसएससी वगैरह में होते रहता है, असेसमेंट होते रहती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा रिस्क है कि अगर असेसमेंट गलत हो गया तो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल हो जाती है। और ये कई बार देखा है, फिर चलता है डाइवर्सन कि इस आरआरसी से उस आरआरसी सेट कर दो, एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी सेट कर दो, एक डिवीज़न से दूसरे में शिफ्ट कर दो, और कैंडिडेट को जितना एग्ज़ाम देने की तैयारी में टाइम लग जाता है उससे ज़्यादा ज्वाइनिंग में टाइम लग जाता है। ये बहुत एक फैक्ट है, थोड़ा सा इसमें वो हो जाता है। चलिए अब चलते हैं, वो कैसे मैंने बताया वो नीचे लिखा हुआ है कि जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को एडवाइस किया जाता है कि वैकेंसी पहले से इंडेंट कर रखे हैं रिक्रूटमेंट ईयर 2024 में, जब फाइनलाइज करेंगे उस समय वो वैकेंसी को उसमें से कंप्लीट नहीं होगा तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। यानी जो वैकेंसी आपके यहाँ पैनल नहीं आई है उसको घटा के ही आपको देना है। ऐसा नहीं कि जो वैकेंसी एक बार निकाल दिए हैं, मतलब 2 रुपये पापा का है और 2 रुपये मम्मी का, तो दोनों को अलग अलग ही रखिए, एक साथ जोड़िए नहीं, क्योंकि 2024 में 2 निकाल चुके हैं तो मम्मी वाला ही 2024-2025 में निकालिएगा। ये इनका कहना है, सीधा सीधा बात करिएगा। उसके बाद सभी रेलवे को एक एडवाइस किया जाता है कि अभी असेसमेंट करके इंफॉर्मेशन कंडीशन को रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करें। यानी आपका नोटिफिकेशन आने में, अब नया नोटिफिकेशन आने में 2 से 2.5 महीना टाइम है और आ भी जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। डिफ़िकल्टी क्या है रेलवे में? सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो हमने पहले बात कर रखा है, इसकी भी असेसमेंट्स पहले इनकी आपको टेंडर निकालना चाहिए कि टेंडर पहले ही निकाल दे कि इतने लोग लमसम हमारे रहेंगे, इतनी की पेपर होनी चाहिए। चलिए दूसरा टेक्नीशियन की बात कीजिएगा तो टेक्नीशियन का असेसमेंट डेट वही रहेगा, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन मार्च 2025 में आएगी। तो एलपी से टेक्नीशियन की वैकेंसी कम आएगी कि ज़्यादा आएगी? कम आएगा, क्योंकि 3 महीने इन्होंने असेसमेंट में ही कम कर दिया है। सिंपल सी बात है। उसके बाद एनटीपीसी और ये वाले ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का असेसमेंट भी वही रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन जून 2025 में आएगा। तो फिर इनकी टाइम क्या है? 9वें महीने तक चल गई। यहाँ तो 6ठे महीने तक ही एलपी टेक्नीशियन का एक ही ग्रुप था, ये ग्रुप बदल गया। यानी इसमें जो वैकेंसी होगी ये आपकी लगभग 2026 के आखिरी सितंबर तक का होगा। तो ये भी असेसमेंट में आपका वो पूरा किया जाएगा और वैकेंसी आ जाएगी, कोई बात नहीं है। पैरामेडिकल भी इसी कैटेगरी में है। आपका जून 2025 में नोटिफिकेशन जो इस बार आया था लगभग वही डेट है। लेवल 1 की बात किया जा रहा है तो अगस्त में 25 में बात किया गया है इसकी सारी प्रोसेस होने का, और सितंबर 2025 में आएगी। तो सितंबर 2024 वाला अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अब इससे अनुमान क्या लगता है कि आपका 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। आपके सामने टेबल पे कुछ दिन में न कुछ दिन वेबसाइट पे मिल जाएगा और हम वीडियो बनाते होंगे, आप तैयारी करते होंगे कि आ जाएगा। और इसकी वैकेंसी का कैलकुलेशन 2026 तक का है, लेवल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए। तो कुल मिला के कहें कि एक गुड न्यूज़ तो है, लेकिन गुड न्यूज़ के साथ वार्निंग भी है कि इन 10 तारीख को जो नोटिस दिया गया है 2024 वाला की प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी। हो सकता है कि देखो पहली बार कोई चीज़ आती है तो दिक्कत होती है, समस्या का होती है, लेकिन जे रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम कौन लेगा और कब लेगा और कितने दिन का गैप होगा। अगर एग्ज़ाम जल्दी टाइम से होते रहेगा तो ये कैलेंडर में कोई इशू नहीं है, फॉलो हो जाएगा। वैकेंसी की जो बात रही तो वैकेंसी 1/5 पहले 5 साल में आती थी, वो वैकेंसी बढ़ के 5 सालों में हो जाएगी। सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो तैयारी करेंगे या उनका तैयारी लेवल उस लेवल तक पहुंच चुका होगा। जो 10 बजे तक सोते हैं मॉर्निंग में उनके लिए तो ऑप्शन वही रहेगा कि जो छोड़ देगा वही आपके लिए बचेगा, और जो सुबह से उठ के या सब अपने टाइम से सारा काम पूरे करेगा, कंसंट्रेशन लेवल बनाए रखेगा, जॉब के लिए फोकस करेगा, रेगुलर कंटिन्यूटी नए चीज़ों से जुड़ के पूरा करेगा, मल्टीपल
क्वेश्चन में आपका मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा परफॉर्म करेंगे ईमानदारी से। बहुत लोग मॉक टेस्ट देते हैं, भूल जाते हैं उसको रिवीजन करना, वो सब चीज़ें से कुछ नहीं होने वाला। मॉक टेस्ट देख के उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे गलती हुई है उस पर अच्छा से रिवीजन करेंगे, तभी आपका एक कंसंट्रेशन लेवल ऊपर बढ़ेगा। नहीं तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी है और डिफ़िकल्टी आने से आपको बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के चलिए, गुड न्यूज़ को है, इसको बैड न्यूज़ में नहीं बदलना है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और वो पहले का और एग्ज़ाम जॉब मिलने में वही कंडीशन रहता है कि आप नीचे से शुरू करते हैं। आप अगर एक लेवल से शुरू करते हैं तो हर स्टेज पे आपकी तैयारी ऊपर की तरफ बढ़ते जाए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर कहीं भी तैयारी में थोड़ी सी नीचे डाउनफॉल आती है तो आपके लिए दिक्कत आती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक टेस्ट में 50 नंबर दे दिया, दूसरे में मेरा 40 आ गया, तो ऐसा हो सकता है वो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी और आपके कंसेप्ट से अलग हो। लेकिन जिसमें 40 हुआ ना, उसमें क्वेश्चन कहाँ छूटा उसको देखिएगा, तो अगले में हो सकता है फिर लेवल पूरा हो जाएगा। तो ये आपको तैयारी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।